देखो, ये मैथ देख के तो काफ़ी खतरनाक लग रहा है मैथ देखने में, तो इसीलिए इस मैथ को चूज़ करा गया कि इस मैथ को देख के ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स गिव अप कर देंगे कि सर ये तो नहीं होने वाला। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा लेंदी होगा ऑफ कोर्स, बट स्टेप्स देख लेते हैं कैसे-कैसे करना है। देखो, पहले क्या स्टेप होगा हमारा कि सर देखते हैं इसको अलजेब्रिकली हम लोग और कितना सिंप्लीफाई कर सके। पहले क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि सर अंदर ये जो ब्रैकेट है, अपन को जो ये वाला ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें देखो दोनों पार्ट लॉग का ही है। तो यहाँ पर सामने 2 है, तो हमको पता है कि सर लॉग के सामने जो मल्टीप्लाई होता है वो उसके इसके पीछे के वैल्यू का पावर में आ सकता है। मतलब इसको हम लोग लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को यहाँ पर उठा कर, राइट। हो गया। तब तो हमारे पास लॉग माइनस लॉग आ जाएगा डायरेक्टली जब एक्स स्क्वायर हो चुका है। तो लॉग माइनस लॉग तो एक्सप्रेशंस का डिवीजन हो जाता है। मतलब अगर मैं उस पार्ट को लिखूँ, मतलब उसको दिखाने के लिए, दिस विल बी, नीचे तो ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर, ऊपर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझो ध्यान से क्या हुआ। ये वाला पार्ट एकदम सिंपल है कि हम लोगों ने जस्ट लॉग का ऑपरेशन किया यहाँ पर, और कुछ नहीं हुआ, नया कुछ नहीं है। यहाँ तक एकदम सिंप्लीफाइड बात है यहाँ पर। तो इस मैथ में ट्रिक है कहाँ पर, जहाँ पर एक्चुअली जिस रीजन से इस मैथ को दिया जाता है एग्जाम में, इस मैथ में कहाँ पर ट्रिक है। देखो, इसका मेन जो समझने वाला बात है वो इसका सब्स्टिट्यूशंस का मल्टी लेवल है, मतलब मल्टीपल लेवल है सब्स्टिट्यूशन का। कैसे, देखो हम लोग पहले इस मैथ में क्या करेंगे, इस पार्ट को ना सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस पार्ट को। देखो क्यों, वो दिख जाएगा कुछ देर बाद। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग अगर टी पकड़ लिए, तो देखो अभी इसको हम लोग कितना कुछ सिंप्लीफाई कर पाएंगे, क्योंकि इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव करना थोड़ा हार्ड होने वाला है, यू बाई वी लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ हो जाएगा, दिमाग खराब। तो हम लोग ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते इसको। पहले कैसे करेंगे, पहले तो डिनोमिनेटर को हम लोग अलग अलग कर देंगे इसके मुताबिक न्यूमरेटर के टाइप से। तो दिस विल बी टी, ये हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, दैट मीन्स 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी माइनस 1। तो अगर मैं इसको अभी रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ तो इधर भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 बाई टी प्लस 1। मतलब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को रेसिप्रोकेट कर दिया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का देखो वैल्यू आ गया, राइट। तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, मतलब हमारा लाइक अभी तो हमारा डेरिवेटिव भी नहीं हुआ इस टर्म में, राइट। तो हम लोग अगर इसको डेरिवेट करें तो क्या आएगा, 2x dx विल बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर डी टी। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो मैथ में भाई डी एक्स चाहिए, सिंपल टर्म में अगर बोलूँ मैं, तो डी एक्स को हम लोग कैसे लाएंगे, इस 2x को उधर भेजना पड़ेगा। अच्छा, इसको इधर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत कुछ चीज़ देखना जरूरी है इसमें एक्चुअली, ये वाले मैथ में ना ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ही थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी न्यूमेरिकल से, इसीलिए इस मैथ को बार बार चूज किया जाता है एग्जाम में देने के लिए। तो डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, ये 2x वाला पार्ट है जो इधर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर पहले से ही है, ये हो जाएगा 1 बाई 2x, और उसके साथ यहाँ पर जो है 1 बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ऊपर dt लिख देता है, ऐसा आएगा। अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि राइट हैंड साइड शुड बी टोटली ऑफ वन वेरिएबल, दैट इज टी। तो मतलब एक्स है, तो हमें एक्स को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हमें अगर पता है कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये वाला है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये रूट हो जाएगा 1 बाई टी माइनस 1, राइट। तो हम लोग यहाँ पर वो पुट कर देंगे, माइनस 1 बाई 2 इंटू रूट ओवर 1 बाई टी माइनस 1 इंटू डी टी बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली ना क्वेश्चनर्स को पता है कि बच्चा यहाँ पर आके ही गिव अप कर देगा इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख के, बट डरने का कोई बात नहीं है, हैंग ऑन करते रहो, देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर क्या होगा कि ये 1 का रूट तो 1 हो जाता है, और डिनोमिनेटर में रूट टी माइनस 1 है, वो ऊपर उठ जाएगा, मतलब टेक्निकली होगा ये माइनस 1 बाई 2 और रूट टी माइनस 1 ऊपर उठ जाएगा, इंटू डी टी बाई यहाँ पर क्या है देखो, टी माइनस 1 का टू द पावर 2 है। तो सिंपल सा बात अगर क्या देखें, दोनों का बेस देखो सेम है। इस एक्सप्रेशन का मतलब टी माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर उसका पावर हाफ है, यहाँ पर उसका पावर 2 है। तो और दोनों डिवीजन में है, मतलब दोनों का पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट, मतलब 2 माइनस हाफ हो जाएगा। टेक्निकली मैं सिंपल अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, तो 1 बाई 2 डी टी बाई नीचे आ जाएगा टी माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस हाफ। क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है बड़ा वाले के पास, तो यहाँ पर इसका पावर टू द पावर हाफ है, रूट है मतलब, तो यहाँ पर 2 माइनस हाफ हो जाएगा। सिंपल सा चल रहा है अभी तक, दैट मीन्स माइनस हाफ डी टी बाई टी माइनस 1 होल टू द पावर 3 बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, डी एक्स। देखो ये डी एक्स का वैल्यू निकला अभी तक, है ना, डी एक्स का वैल्यू निकल रहा था। तो यहीं पर एक्चुअली इस मैथ का हार्ड पार्ट है, बाकी पार्ट बहुत ईजी होने वाला है, मतलब हाँ इजी होने वाला है, कंपैरेटिवली इजी होने वाला है। ये पार्ट अगर तुम समझ लो, मतलब यहाँ पर इस मैथ को देने का इंपॉर्टेंट पार्ट ये सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप है, कि तुम कितना देर तक हैंग ऑन कर पा रहे हो कि भाई सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं रहा है, डीएक्स निकल ही नहीं रहा है, कितना बड़ा स्टेप करना पड़ रहा है। ये स्टेप को देखने के लिए ही तुम्हें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे कि तुम कितना इजीली इस पार्ट से हैंग ऑन कर रहे हो और गिव अप नहीं कर रहे हो इस पार्ट में। तो बड़ा मार्क्स का मैथ है ये, 2 मार्क्स का तो नहीं आएगा, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का ही आएगा।
तो इसीलिए ये वाला मैथ में ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट किए, ये वाला पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। अभी देखो यहाँ पर हमें वापस जब इस क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं कि हम लोग सब्स्टिट्यूट जब करेंगे एक्चुअल वैल्यू को यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास देखो कौन सा चीज़ का वैल्यू है। देखो हमारे पास इसका वैल्यू तो t है, ये हमें मिल चुका है। dx का वैल्यू भी हमें ये मिल चुका है, ये वाला पार्ट हमें मिल चुका है। तो हमें ये पता है, dx पता है, हमको ये निकाल लेते हैं एक बार। सोचो सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार दिखाई देते हैं कैसे करेंगे। √x² + 1 हम लोग इस पार्ट को अभी निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, हमको क्या पता है, x² का वैल्यू देखो हमको पता है, x² मीन्स ये वाला पार्ट, यहाँ पर हमको x² का वैल्यू मिला हुआ है। तो हम लोग बैठा देते उसको यहाँ पर 1/t-1 + 1। सो अगर हम लोग LCM करके देखें, यहाँ पर क्या आएगा, नीचे LCM आएगा t-1, ऊपर आएगा 1 + t-1। तो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, दैट विल बी √t/t-1। तो हमको इसका भी वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू t है, dx भी मिल चुका है। x⁴ का वैल्यू क्या होगा, x² का स्क्वायर हो जाएगा। तो x⁴ का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज x² का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास x² क्या है, 1/t-1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/t-1 का होल स्क्वायर। तो देखो अभी तक हमारे पास इस मैथ में सबसे बड़ा काम क्या था, ये सब्स्टिट्यूशन करना, राइट। इसीलिए इस मैथ का इतना इंपॉर्टेंस है, बार बार बोल रहे हैं। इस टाइप के मैथ में सब्स्टिट्यूशन करके ही तुम्हारा मतलब प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगा ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल में। तो देखो हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t से, सिर्फ ये वाला पार्ट t है, dx का बड़ा वैल्यू आ गया, और इसमें भी हम लोग पुट करेंगे इसका रिगार्डिंग वैल्यू। तो अगर इस मैथ को हम लोग सारे सब्स्टिट्यूशन से देख ले, कौन सा होगा सर, ये वाला एक पार्ट है, ये वाला एक पार्ट है, अच्छा हमारा शुरुआत वाला एक पार्ट है, इधर dx वाला एक रिप्लेसमेंट है, और x⁴ का रिप्लेसमेंट है। तो हम लोग सबको अगर सब्स्टिट्यूट करें एक साथ, तो आई होप तुम कॉपी में नोट कर रहे हो, ताकि तुमको अगर ऊपर वाला पार्ट अभी कॉपी का दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन में, तो भी तुम लिख लोगे। हम लोग लिखते हैं एक बार, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, x² + 1 टोटल बाई x⁴ इंटू लॉग ऑफ क्या था यहाँ पर, x² + 1 बाई x² इंटू dx दैट इज इक्वल्स टू। अभी तो कैसे करेंगे एक एक पार्ट को। यहाँ पर क्या है, x² + 1 का हमारे पास क्या क्वेश्चन, क्या ये आया था, एक्सप्रेशन आया था, एक एक करके। पहले इस वाले पार्ट का x² + 1 हमारे पास क्या आया था, ये वाला, मतलब इंटीग्रेशन √t/t-1 इंटू ये आ गया था log t, तो ये वाला पार्ट तो t है, बाई x⁴ मतलब क्या था, ये वाला 1/t-1 का स्क्वायर। तो देखो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया। dx को पुट करते हैं, इंटू dx मतलब था क्या, -½ dt/t-1 होल टू द पावर 3/2। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट। अभी इसको हम लोग अरेंज करते हैं, तो कभी तक करके सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये था हमारा मैथ पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। तो ये -½ तो पहले बाहर निकाल देते हैं, -½ इसको पावर में लिखते हैं कैसे, t⁴ बाई t-1 टू द पावर ½ ऑल्सो इंटू log d, ये वाला पार्ट देखो 1/, है तो ये पूरा उठ के ऊपर उठ जाएगा, इंटू हो जाएगा t-1 का स्क्वायर इंटू इधर क्या है, अच्छा मैं dt को अलग से लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा 1/t-1 होल टू द पावर 3/2। देखो कितना कुछ हो रहा है यहाँ पर। अभी क्या क्या दिख रहा है हम लोग को, देखो t-1 का कितना एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक, यहाँ पर ऊपर एक, और नीचे और एक। तो देखो इन दोनों पार्ट को तुम अगर देखो, ये दोनों डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में दोनों इंटू फॉर्मेट में है, तो डिनोमिनेटर में इंटू होने की वजह से दोनों डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। अगर सिंपल टर्म में मैं और एक बार करके दिखाऊं, स्टेप जंप ना करके, तो ऊपर क्या रहेगा, देखो t⁴ log t इंटू में सबके सब, और t-1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा t-1 होल टू द पावर ½ इंटू t-1 होल टू द पावर 3/2। ऐसा दिखेगा ना एक बार सिंप्लीफाई करने के बाद। तो दोनों का बेस सेम है बोल के पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 + 3/2 मतलब 4/2 2 हो जाएगा। मतलब नीचे क्या आ गया, t-1 का होल स्क्वायर। तो एक बार जस्ट लिख के दिखा देते हैं स्टेप जंप किए बिना, दिस विल बी, अच्छा t⁴ को √t ही लिख देते हैं, चलो log t t-1 का स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा देखो t-1 का स्क्वायर dt। तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होकर बचेगा क्या, सिर्फ -½ इंटीग्रेशन √t log t dt। ये हो गया हमारा मैथ का करंट कंडीशन। क्योंकि देखो पूरा मैथ बहुत लेंदी लग रहा था शुरू में, राइट। तो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन इस मैथ में कॉन्सेप्चुअली काफ़ी इन डेप्थ में था, जो कि इस मैथ का इंपॉर्टेंस काफ़ी बड़ा देता है। इसके बाद इस मैथ का नॉर्मल वही हम लोग जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, यू वी पकड़ के वही करना है। उसके लिए बहुत बड़ा कुछ लॉ नहीं है, हमको ऑलरेडी पता है कि किसको यू पकड़ना है, किसको वी पकड़ना है। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आइलेट के मुताबिक
पहले लॉग आता है, फिर अलजेब्रिक फंक्शन आता है, मतलब दिस शुड बी ट्रीटेड एज u और दिस शुड बी ट्रीटेड एज v। तो फॉर्मूला क्या था, हम लोग को 2 बार इंटीग्रेशन v करना होता है। ये होगा बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन का लाइक सेटअप। ऐसे फॉर्मेट में अगर देखें हम लोग कि v का इंटीग्रेशन 2 बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, पहले में u सब सामने रहेगा, एक में u का डेरिवेटिव रहेगा, फिर उस पूरे आंसर का वापस इंटीग्रेशन। तो इसका स्टेप्स कुछ ऐसा होगा, वीडियो ताकि बहुत लेंदी ना हो जाए, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करके देख लो। ये स्टेप होगा, हम लोगों ने सिंपल इंटीग्रेशन करते रहे और कॉमन लेकर, इस स्टेप में 2/3 दोनों में आ गया था, तो कॉमन लेके हम लोग बाहर कर दिए, तो बाहर का 1/2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 आ गया। फिर इस पार्ट के इंटीग्रेशन के लिए वापस 2/3 टू द पावर 3/2। ये सिंपल लाइक बहुत हार्ड कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल वैल्यूज को पुट करते करते आगे बढ़ रहे हैं। अभी लास्ट में आके हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन किए थे कि टी का वैल्यू हमारे पास, टी को हम लोगों ने क्या पकड़ा था शुरू में, एकदम हम लोगों ने टी पकड़ा था ये वाला पार्ट, लाइक x² + 1 बाई x² इज टी। तो हम लोग उसको वापस यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा ये वाला जो तुमको दिख रहा है। तो ये मैथ थोड़ा सा ऐसे लाइक बेसिक सेंस में थोड़ा लेंदी तो है, क्योंकि बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स का भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स। तो इसमें तुम्हारा कौन सा स्किल को चेक किया जाएगा, बेसिकली तुमको यहाँ पर क्या क्या देखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्कोरिंग है ये वाला पार्ट, कि तुमको यहाँ पर देखा जाएगा टेस्ट करने के लिए कि तुम सब्स्टिट्यूशन में कितना ज़्यादा फ्लुएंट हो, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर तुम कितना इजीली कर पा रहे हो, और यहाँ पर सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास कितने वैल्यूज चेंज करने पड़े वो देखना पड़ा। फिर वैल्यूज यहाँ पर जब हम लोगों ने पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पर अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा वाला पार्ट किया कि ये वाला पार्ट भी इतना लंबा आ रहा है, यहाँ पर देख के भी बहुत जन गिव अप कर देंगे। फिर सिंप्लीफाई करते करते जब हमारे पास मैथ लास्ट में एकदम सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हुआ, तो ये सिंपल 2 टर्म में आ गया, क्या क्या, √t और log t। उसके बाद तो सिंपल बाई पार्ट्स का लॉ है। तो आई होप ये वाला मैथ तुम 1-2 बार ये पूरा वीडियो रिपीट करके देख के समझ जाओगे। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगर यही वाला वीडियो हम लोग को और डिस्क्राइब वे में करना पड़े, हम लोग इस वीडियो को रीपोस्ट करेंगे और एक बार रिकॉर्ड करके और इन डिटेल डिस्कस करके तुम लोगों का कमेंट के मुताबिक जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वो समझने के बाद। तो आई होप तुम्हें कुछ हेल्प करेगा ये वीडियो, तुम्हारे प्रिपरेशन में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा ये वीडियो, ये डिस्कशन, ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस सीरीज़ में ला रहे हैं। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।